हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है और आज मैं आपके सामने 12वीं कक्षा भूगोल का ये लेक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले हमारे जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, इनकी एक शानदार कोट जो है आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और इनको समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं। टेक दिस स्टोन पीपल थ्रो एट यू। उन पत्थरों को उठाइए जो लोग आपके ऊपर फेंकते हैं, एंड यूज़ दैम टू बिल्ड ए मोन्यूमेंट। तो उनसे जो है आप अपने सपनों का महल जो है वो बना सकते हो। तो आपकी कोई आलोचना करता है तो उस आलोचना से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आलोचना ही हमें सीधा रास्ता दिखाती हैं। और अगर कोई आलोचना करता है तो वो किसी बात को लेकर आपकी आलोचना कर रहा होगा, तो धीरे धीरे उन कमियों को आप दूर कीजिए और एक दिन जो है आप एक ज़रूर सफल इंसान बनेंगे। तो हम लेसन शुरू करते हैं। तो जियोग्राफी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सतीश कुमार है और आज मैं आपके सामने आपकी ज्योग्राफी भूगोल की जो पुस्तक है इनका जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इनका जो फोर्थ लेसन है मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट, ये लेकर हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप इस लेसन से या इस वीडियो से इस लेसन को आसानी से समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं अपने जो इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक्स की अच्छे से जानकारी देता हूँ, ताकि जो है आप अच्छे से इसको इंटरलिंक कर पाएँ। हम जो है यहाँ तक ही पढ़ पाएंगे। हाँ, इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मानव विकास का कंसेप्ट जो है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मानव विकास के जो 4 पिलर हैं इनके विषय में। तो यहाँ तक ही हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो 3 टॉपिक बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इसके दूसरे भाग में हम रखेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पूरा का पूरा लेसन कवर करेंगे तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी और वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप ये दोनों वर्ड सुनते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो क्या आता है आपके दिमाग में? कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये दोनों ही पॉइंट जो है परिवर्तन को डिफाइन करते हैं। अब परिवर्तन किस तरह का हो रहा है? परिवर्तन 2 तरह का होता है इंसान में भी, एक है गुणात्मक और एक है मात्रात्मक। तो जो वृद्धि है ये मात्रात्मक परिवर्तन है और जो विकास है ये एक गुणात्मक परिवर्तन है। तो दोनों ही प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो अगर आपके गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम मात्रात्मक परिवर्तन कहेंगे, निरपेक्ष वृद्धि है ये। किसी संख्या की जो क्वांटिटी है उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम उसको वृद्धि कहेंगे। अगर उनकी क्वालिटी में परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। तो ये दोनों ही इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो इसको एक उदाहरण के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये आप एक छोटा बच्चा देख रहे होंगे। इस छोटे बच्चे का सबसे पहले जन्म होता है, जैसे आपका हुआ हो, और धीरे धीरे ये एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये बड़ा होता जा रहा है। तो जो इनके साइज में परिवर्तन आ रहा है, तो इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ और लास्ट में इतना बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे इंसान बड़ा हो रहा है तो उनके शरीर में वृद्धि हो रही है, उनके शरीर का जो भौतिक आकार है वो बढ़ रहा है। तो इसको हम वृद्धि कहेंगे।
इसी तरीके से एक छोटा बच्चा है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता, ज़्यादा वर्ड नहीं बोल पाता, और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे वो ज़्यादा वर्ड बोल पाता है, ज़्यादा कार्य कर पाता है। तो जो उनके गुणों में परिवर्तन होता जा रहा है, तो वो क्या है? विकास है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। अगर किसी नगर की जो जनसंख्या है 1 लाख से 2 लाख हो जाती है और उनमें किसी प्रकार की जो सुविधाएं थी उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता, तो वो वृद्धि से जुड़ा हुआ है, विकास से नहीं। और जनसंख्या अगर बढ़ जाती है या वही रहती है लेकिन उनमें सुविधाएं बढ़ रही हैं, भिन्न प्रकार की सेवाएं बढ़ रही हैं, रोड नेटवर्क बढ़ रहा है, ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, तो वो विकास का सूचक है। मानव विकास का नेक्स्ट ये कंसेप्ट है जिसको हमने यहाँ पर पढ़ना है। तो मानव विकास में हम दो बातें मेनली देखते हैं। दो बातें कौन सी है? एक तो मानव के जीवन में परिवर्तनशील सार्थक दिशाओं को हमने लाना है, और दूसरा विकल्पों में वृद्धि करनी है। अगर ये दो बातें हम कर पाते हैं तो हम मानव विकास के कंसेप्ट को पूरा कर पाएंगे। अब देखिए सार्थक दिशाएं कैसे, परिवर्तनशील सार्थक दिशाएं, इनको समझने से पहले हम ये डॉक्टर का एक पिक्चर लगा रखी है। अगर ये डॉक्टर, अगर इनको पढ़ने की छूट ना होती, अगर ये पढ़ता ना, तो क्या ये डॉक्टर बन पाता? मुश्किल था। क्या ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाता या अपनी जो भी संभावनाएं हैं उनको यूज़ कर पाता? बिल्कुल भी नहीं। तो लोगों को सार्थक जीवन देने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों का हमें यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे जैसे कि हेल्थ है सबसे पहले, और शिक्षा है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर उपलब्ध करवानी पड़ेगी, और तीसरी है संसाधनों तक पहुँच। इन तीनों ही तत्वों से, तीनों से ही क्या किया जाता है? विकास को मापा भी जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। हमें ये तीनों ही सार्थक जीवन के लिए उपस्थित करवानी है। अगर ये तीनों हम उपलब्ध करवा पाते हैं तो हम दूसरा जो इसका कंसेप्ट है विकल्पों में वृद्धि, तभी हम कर पाएंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई वकील बनना चाहेगा, कोई वैज्ञानिक बनना चाहेगा, तो तभी लोग जो है अपनी विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। नेक्स्ट, दो पर्सनैलिटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। पहली है, ये पाकिस्तानी है, महबूब उल हक, और दूसरे हैं भारतीय अमर्त्य सेन। ये दो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जो है मानव विकास के कंसेप्ट को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये पाकिस्तानी है महबूब उल हक, और ये पर्सनैलिटी जो है इंडियन है अमर्त्य सेन। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्होंने मानव विकास के जो कंसेप्ट है उनके ऊपर काम किया है। इन दोनों का नाम आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मानव जीवन के कुछ महत्वपूर्ण विकास के जो पक्ष हैं उनको यहाँ पर देखा गया है। तो इन विशेषताओं को आपने अच्छे से देखना है। तो इसमें जीवन की जो गुणवत्ता है, एक अच्छा जीवन चाहते हो तो उसके लिए आपको अवसर जो है वो चाहिए, और अवसर तभी मिलेंगे जब आप स्वतंत्र हो। तो ये सभी पक्षों को हम जो है
मानव विकास में लोगों की डेवलपमेंट के तौर पर देखते हैं। अगर ये उपलब्ध है तो वो समाज, वो क्षेत्र जो है विकसित हो जाएगा, और अगर ये उपलब्ध नहीं है तो वो पिछड़ जाएंगे। नेक्स्ट है, हमें विकास के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाओं में का प्रबंध करना पड़ेगा जिससे लोगों की विकल्पों में वृद्धि हो और लोग जो है एक सार्थक जीवन, अच्छा जीवन जी पाए। और जो मानव विकास का कंसेप्ट है ये मानव केंद्रित है, और ये हमेशा ही जो मानव विकास का जो कंसेप्ट है ये स्थिर नहीं रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा। और मानव विकास का जो मूल उद्देश्य है लोगों को एक लंबा सार्थक जीवन उपलब्ध करवाना। मानव विकास में जो है जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए, ये भी मानता है, और जिससे जो है उस उद्देश्य को लोग पूरा करने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अपनी विवेक और जो क्षमता है, बुद्धि है, उनका विकास करेंगे और समाज में अपनी सहभागिता अदा करेंगे और अपने जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब लोगों को अगर हमने एक अच्छा लंबा जीवन देना है तो उसके लिए लोगों के पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और उनको जीने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी, तो वो उपलब्ध होने चाहिए। इसीलिए मानव विकास में संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर मानव विकास का परिकलन किया जाता है, का माप किया जाता है। अगर आप अच्छा जीवन चाहते हो तो आपको जो है शिक्षा भी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, ये पूरी तरह से आप स्वतंत्र होने चाहिए, तभी आपके पास जो महत्वपूर्ण जो विकल्प हैं वो बढ़ जाएंगे और आप जो है एक अच्छा सार्थक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो यही मेनली जो है कंसेप्ट है मानव विकास का। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिसकी वजह से प्रत्येक देश जो है एक बराबर विकसित नहीं हो पाया है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? अब देखिए बहुत सारे लोग सक्षम नहीं हैं, उनके पास जो भौतिक निर्धनता है, सामाजिक भेदभाव है, संस्थाओं की क्षमता है, अक्षमता है, तो इन सब की वजह से वो अपनी भिन्न प्रकार की जो कैपेसिटी है, क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाए हैं, और ये प्रॉब्लम की वजह से वो एक लंबा स्वस्थ जीवन जीने में और शिक्षा के योग्य न होने की वजह से संसाधनों तक पहुंच स्थापित नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को विकसित भी नहीं कर पाए हैं। अगर लोगों के पास स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच नहीं होगी तो वो विकल्पों में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, तो जिससे उनकी क्षमता विकसित न हो पाने की वजह से वह अपने आप को डेवलप या मानव विकास की जो कैटेगरी है उसमें नहीं ला पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, एक अशिक्षित बच्चा जो है वो डॉक्टर बनने का उनका विकल्प नहीं चुन सकता, क्योंकि उसने शिक्षा के अभाव ने उसके इस विकल्प को सीमित कर दिया है। इसी तरीके से निर्धन लोग बीमारी के लिए उपचार का जो चिकित्सा उपचार को नहीं चुन सकते, क्योंकि उनके पास जो जरूरी संसाधन है उनका अभाव है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मानव विकास के जो 4 पिलर हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी इमारत जो है उनके लिए 4 स्तंभ होने ज़रूरी हैं। उसी तरीके से मानव विकास का जो कंसेप्ट है उनके लिए भी 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? इक्वलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है और एम्पावरमेंट। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण।
तो ये 4 बेसिक स्तंभ हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, कई बार आया हुआ है, तो इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें 2-2, 3-3 पॉइंट ही इनमें मैंने दिए हैं, तो इनको आप जो है अच्छे से कर लीजिएगा। समता से अभिप्राय है अवसरों के सभी को समान अवसर उपलब्ध हो, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो, तो जिसे हम समता कहेंगे। अगर किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश में के जो नागरिक हैं उनको बराबर मात्रा में अवसर उपलब्ध होते हैं तो वो तेजी से विकसित करते हैं, और वो लोग, उनके उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो भी अपने संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग कर पाते हैं। इसलिए जो इक्वलिटी है, समता है, वो होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे समाज में लोग जो हैं आर्थिक सामाजिक रूप से बहुत विविधता है। ये विविधता भारत में इक्वलिटी स्थापित नहीं होने देती, क्योंकि एक अमीर आदमी, उनके पास संसाधन ज़्यादा है और वो अपने आप को अच्छे तरीके से विकसित कर पाता है, और एक गरीब आदमी है, उनके पास संसाधनों की कमी है, तो जिसकी वजह से उनकी इक्वलिटी का जो कंसेप्ट है ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जितना लोग जो हैं इक्वल होंगे उतना ही मानव विकास के हम नज़दीक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मीनिंग होता है आप जो है संसाधनों को इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए ताकि वो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी उपलब्ध हो सके और संसाधनों का उचित उपयोग हो सके। तो आप लगातार जीने के लिए आपको पोषणीयता की आवश्यकता है। तो निर्वहन करने के लिए अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता अगर होगी तो वो क्षेत्र जो है आसानी से डेवलप हो पाएगा, और ये निरंतरता इस तरीके से होनी चाहिए ताकि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं और जो पर्यावरणीय जो सुरक्षा है या पर्यावरणीय जो तत्व हैं उनका हम ध्यान रखकर जो है जो संसाधनों का इस्तेमाल करें, ताकि जो है वर्तमान समय की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए और आने वाले समय की भी ज़रूरतें जो है उनको भी ध्यान में रखकर जो है हमें डेवलप होने के अवसर उपलब्ध होते रहें। सतत पोषणीयता का ये कंसेप्ट भी मानव विकास के लिए आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। यदि हम लड़कियों को शिक्षा के अवसर नहीं उपलब्ध करवाते तो आने वाले समय में, थोड़े ही समय में, स्त्रियों जो उनकी दशा समाज में शिक्षा के तौर पर बिल्कुल पिछड़ जाएगी, और जिसको हम एक अच्छा जो है विकसित एरिया नहीं मान सकते, तो वो तो बिल्कुल ही समाज से छट जाएंगी। तो ऐसा हमें होने से रोकना है, तो क्योंकि इससे जो है विकास तो होगा लेकिन इम्बैलेंस तो होगा। नेक्स्ट है उत्पादकता। उत्पादकता का यहाँ पर जो अर्थ है वो लिया गया है मानव श्रम उत्पादकता से लिया गया है, मानव के कार्यों के स्तर में उत्पादकता से लिया गया है। मानव की क्षमताओं को हमें निरंतर जो है विकसित करते रहना है, और अगर जितने लोग आपके एक संसाधन के रूप में होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही अच्छे तरीके से आपका जो ज्ञान है वो बढ़ पाएगा, आप जो है संसाधनों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी, इसके ऊपर भी किसी भी राष्ट्र को सोचना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। सशक्तिकरण, इसमें जो है आप अपने विकल्प जो चुन सकते हो उनकी आपको छूट होगी। तो अगर आप अपने विकल्प जो है वो चुन सकते हो तो जाहिर सी बात है वो स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ पक्ष है। अगर आप स्वतंत्र हो और आप सक्षम हो तो आप जो है किसी भी अपने विकल्प को चुन सकते हो और एक
अच्छे जीवन के लिए आप अपनी जो नीतियाँ तैयार कर सकते हो, ताकि जो है आपको आने वाला समय आपका अच्छा हो। तो आपको अपने विकल्प चुनने की जो समर्था जो है उसकी स्वतंत्रता हो, तो जिससे भी जो है मानव विकास जो है वो हमें उपलब्ध हो सकता है। आशा करता हूँ ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आगे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसका दूसरे इसके पार्ट में मैं आपको आगे वाले जो टॉपिक हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। धन्यवाद।